हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लॉन्ग फ्रॉक बताने जा रही हूँ। लॉन्ग फ्रॉक के लिए मैंने ये पेपर लिया है। तो ये देखिए, पेपर को मुझे ऐसे फोल्ड करना होगा 4 लेयर में। देखिए, ये कॉर्नर मुझे ऐसे उठा के रखना है। अब ये देखिए, इसकी 4 लेयर हो गई, 2 और 2 अभी इसमें फोल्ड हैं। अभी हमने कट नहीं किया इसको, तो ये कट करना भी नहीं है हमको। तो ये मेरा पेपर छोटा है, तो मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊंगी किस तरीके से हम लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मुझे 6 इंच लेना है। आप इसे इंच मान के चलो, मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ क्योंकि कपड़े पे मैंने इंच के हिसाब से ही कट किया है। मैंने 6 इंच लिया था जब मैंने कपड़े पे कट किया था, तो मैं आपको ये सेंटीमीटर में बता रही हूँ। तो आप इसे इंची मान के चलो, तो मैं यहाँ से 6 लूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो इसकी लेंथ होगी, ये हमारा पेपर छोटा है तो उस पे मैंने 29 इंच ली थी, तो यहाँ से हमारी कम आएगी, यहाँ से हमारी 27 इंच आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से हमने कर्व दिया, निशान लगाया। अब यहाँ से हमें हल्का हल्का सा कर्व देते हुए इसी निशान के ऊपर चलना है, 27 इंच। ये देखिए ऐसे, यहाँ से भी यही निशान, ऐसे इंच टेप हमारा इसी इसी के ऊपर होना चाहिए, ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे। अब उसके बाद हम यहाँ से ऐसे कर्व देते हुए आएंगे और इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। पहले मैं ऊपर से कट करूंगी इसे। यहाँ ये देखिए, जो ऊपर का पीस है ये मैंने कट कर दिया, ये निकाल दिया, ये कॉर्नर मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ से नीचे से कट करूंगी। ये हमारा घेरा होता है जो लॉन्ग फ्रॉक में नीचे की तरफ को आता है, इसे घेरा बोलते हैं। ये घेरा हो गया, और वो हमारा नेफे का हिस्सा है जहाँ पे हमारा नेफा होता है, डोरी डालते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से लॉन्ग फ्रॉक की नीचे की कटिंग होती है। तो सेम ऐसे ही मैंने कपड़े पे कटिंग की है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पेपर पे कटिंग करके बताई थी, सेम ऐसे ही हमने इस पे कपड़े पे कटिंग की है। जो हमारा कटिंग का वीडियो था वो हमसे डिलीट हो गया है, तो हमने आपको इसीलिए पहले पेपर पे समझाया था, और फिर हम आपको फिर भी एक बार इस पे समझा देते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से ये कॉर्नर मैंने अलग किया था 6 इंच नाप के सेंटीमीटर में, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ से 6 इंच लेके, ये देखिए 6 इंच लेके, और उसके बाद जैसे ये कपड़ा है ऊपर का, तो इसका भी ऐसा ही एक कपड़ा निकला था, वो अलग हो गया। और उसके बाद हमने 6 इंच यहाँ से लिया है, और यहाँ से हमने 29 इंच लिया है। ये देखिए, यहाँ से हमने 29 इंच लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ से पूरे में ऐसे कटिंग की थी, तो मेरी ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो निकला था इसमें से, तो इसे अब हम अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, पूरे में मैंने 29 इंच तक निशान लगाए थे ऐसे। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ऐसे पूरे में इंच टेप को रखते हुए, और मैंने ऐसे मार्किंग करके इस पे ऐसे कर्व देते हुए, जैसे मैंने आपको भी बताया था, और फिर मैंने वह एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो ये मैं एक बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो अगर आपका बच्चा बड़ा है या आप बड़ा बनाना चाहती हैं, तो आप ये 10 इंच लें या 11 इंच लें, और इसकी लंबाई इसी के हिसाब से लें, अपनी लेंथ के हिसाब से। तो इसी, ये तो मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो मैं आपको ये कम कम मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। अभी देखिए, मैं आपको इसकी घेरा तो मैंने कट कर दिया, मैं आपको इसकी चोली कट करके बताऊंगी। चोली हमें बहुत ही नॉर्मल तरीके से कट करनी है, इसमें कोई आर्म होल या कोई गला वगैरह कुछ भी कट नहीं करना। ये देखिए, जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो ली है मैंने 21 इंच, और उसके बाद जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 11 इंच। तो इसमें से मेरा 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो मेरा 10 इंच ये तैयार होगा। और उसके बाद मैंने इसकी लंबाई इसलिए ज्यादा ली है क्योंकि मैं इसमें पीछे की तरफ जो मेरा बैक वाला हिस्सा होगा, उसमें मैं ये पतली वाली इलास्टिक लगाऊंगी, जिससे फोल्ड होके छोटी हो जाएगी। जितना हमने घेरा लिया था 6 इंच, तो हमारा खुल के वो 12 इंच होगा। तो उसी के हिसाब से हमारी ये इलास्टिक वगैरह डल के, और जो हमारा फ्रंट पीस होगा उसमें हम प्लेटें डालेंगे। ये देखिए, पहले मैं दोनों पीस अलग कर लूं। ये दोनों पीस में पहले अलग कर लूं, मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये तो मेरा
बैक वाला पीस होगा, इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी, ये वाली पतली वाली इलास्टिक लगाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा होगा फ्रंट पीस। इस पे मुझे जैसे जैसे मैं ये इलास्टिक लगाऊंगी तो ये कपड़ा तो मेरा चौड़ा ही रहेगा, तो मुझे इसी के हिसाब से इसमें प्लेटें डाल के, पतली पतली प्लेटें डाल के इसी के बराबर कपड़ा करना है। और उसके बाद मैं इस पे ये गोल्डन कलर की लेस लगाऊंगी आगे की तरफ को। फ्रंट बैक में हमें लेस नहीं लगानी, सिर्फ हमें आगे की तरफ को फ्रंट में ही लेस लगानी है। अब मैं आपको इसे सिल के बताऊंगी। ये देखिए, पहले मैं अपना बैक वाला पीस तैयार करूंगी। ये मैंने ऊपर की तरफ मैं इस कपड़े को फोल्ड करूंगी, तो मैंने 1 इंच कपड़ा मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा है और करीबन 2 इंच कपड़ा मैंने नीचे की तरफ छोड़ा है, क्योंकि मैं इसे जब मैं घेरे को जॉइंट करूंगी उसके लिए, और थोड़ा सा कपड़ा हमें खाली छोड़ना है। तो ये नीचे से मैंने 2 इंच छोड़ा है, ऊपर से 1 इंच छोड़ा, और उसके बाद मैंने 2-2 इंच पे ही निशान लगाए हैं जिनके ऊपर मैं इलास्टिक लगाऊंगी। ये देखिए, पूरे कपड़े में मैंने 2-2 इंच पे ही लाइनिंग की हुई है पूरे कपड़े में। अब पहले मैं ऊपर से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लूं, जो हमारा ऊपर की तरफ को आएगा। ये हमारे धागे वगैरह सब अंदर जाने चाहिए। ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके कपड़े को ऐसे पूरे को ऐसे ही सिलना है, थोड़ा सा दबा के, और ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने 10-10 इंच के टुकड़े कट किए हुए हैं प्लास्टिक के। ये देखिए, जितने मेरी में 1 2 3 4 5 मैंने 10-10 इंच के टुकड़े कट किए हुए हैं। अब मैं इसे लगाऊंगी। सबसे पहले हम एक छोर को यहाँ से मजबूत कर लेंगे, ताकि हम जो इसे खींचे तो हमारा ये निकले ना। तो मैं इस तरफ से इसे मजबूत कर लूंगी। ये देखिए, पहले हमें इस छोर को यहाँ से मजबूत करना है, ताकि हम इसे खींचे तो हमारा ये निकल ना पाए। ऐसे इसको मजबूत करके, और तब ऐसे सीधी सिलाई लगानी होगी, इस तरफ से इसे खींचना होगा। ये देखिए, इलास्टिक को ऐसे खींचना है इसी निशान के ऊपर। ऐसे अब इसे खींच के ही चलना है, एक हाथ से इसे इस तरफ से और एक हाथ से आगे की तरफ से। कपड़े के बराबर ही जानी चाहिए इलास्टिक। देखिए, इस तरीके से मेरी ये इलास्टिक लगेगी जैसे मैंने अभी लगाई है। अब मैं दूसरे निशान के ऊपर भी ऐसे इलास्टिक लगाऊंगी। ये मैंने दूसरा टुकड़ा कट किया हुआ है 10 इंच का ही। तो पहले मैं यहाँ से इसे मजबूत करूंगी, यहाँ से अच्छे से। एक हाथ से हमें इस तरफ से खींचना है और एक हाथ से हमें आगे की तरफ को खींचना है, ताकि इलास्टिक तर के आगे की तरफ आ सके हमारे कपड़े के बराबर। ऐसे खींच के ले जाना है इसको इसी निशान के ऊपर। ये जो हमारे बल वगैरह आए हुए हैं, ये सारे इसी में सेट हो जाएंगे। देखिए, इसी के बराबर खींच के तब इसे आगे की तरफ को ले जाना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ऐसे अब मुझे ये खींच के इसी कपड़े तक ले जानी है। ऐसे उसी निशान के ऊपर चलना है जो मैंने 2 इंच का इसमें लगाया है। देखिए, मेरा वही निशान है ये। देखिए, मैं तीसरी बार इलास्टिक भी अपनी ऐसे ही लगाऊंगी। देखिए, ऐसे खींच के। और अगर आप इससे बड़ा फ्रॉक बना रही हैं
तो आप ये चीज़ भी ज़्यादा लें और इलास्टिक भी उसी हिसाब से कट करें जो हमारे ये फिट आ जाए। तो ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो ये मेरा मेजरमेंट अब फिट हो, ये सही आ जाएगा फिटिंग के हिसाब से। अब मैं जैसे ही मैंने ये इलास्टिक लगाई है ऐसे ही मैं सारी इलास्टिक लगा के इसे तैयार कर लूँगी। सेम इसी तरीके से हमें ये 2 और बची हैं हमारी 5 नेल लाइनिंग हमारी, तो 5 के ऊपर हमें लगाना है, तो हमारी 2 और बची हैं, 2 के ऊपर भी हम सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने ये लगाए हैं। ये देखिए ये मेरा बैक वाला पीस बन के तैयार है। ये देखिए इस तरीके से मेरी इसमें इलास्टिक लग के ये मेरा पीछे वाला हिस्सा बन के तैयार हो गया। अब जैसे इसकी लेंथ रह गई है इसी के हिसाब से मुझे ये भी इतनी ही रखनी है, और बाकी में मुझे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसमें मुझे प्लेटें डालनी है। ये मैं आपको पिन से सेट करके बताती हूँ किस तरीके से मुझे इसमें प्लेटें डालनी है। ये देखिए यहाँ से हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे क्योंकि जो हमारी प्लेट आ जाएगी तो फिर सिलाई नहीं आएगी। ऐसे पूरी प्लेट के ऊपर हमें पिन लगानी है। ये ऐसे ऐसे पिन को लंबाई में लगाना है, ऐसे यहाँ से भी सेम ऐसे ही 3 पिन लगानी है हमें एक तरफ को। ये एक प्लेट हो गई, और इससे नापते हुए जाएं कि ज़्यादा या कम ना हो जाए, इसी के बराबर रखना है हमें ये वाला कपड़ा भी। ऐसे इसमें भी हमें ऐसे पिन लगानी है प्लेटों के ऊपर ऐसे। यहाँ से भी सेम ऐसे ही। ये देखिए ये इस पे मैंने पूरे पे पिन लगा के इसे तैयार कर लिया है, और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई मैंने इसी के बराबर रखी है। ये देखिए इसी के बराबर, बिल्कुल इससे ज़्यादा ना इससे कम, बिल्कुल इसी के बराबर। और सिलाई हमें बिल्कुल इस इतने कपड़े पे लगानी है, ज़्यादा कपड़ा हमें फिटिंग में नहीं लेना क्योंकि इसमें थोड़ा ही कपड़ा लिया जाता है। और उसके बाद मैं इस पे लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं इसमें लेस लगाती जाऊंगी और ये पिन निकालती जाऊंगी इस तरीके से। मुझे इसमें यहाँ से मुझे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है सिलाई के लिए ऊपर की तरफ को, क्योंकि हम ये कपड़ा फोल्ड करेंगे। ऐसे एक पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आप कोई भी लेस यूज कर सकती हैं, बड़ा बना रही हैं तो इससे चौड़ी लेस यूज करें, पर तरीका यही अपनाएं जो मैंने बताया है। ये सबसे इजी तरीका है इसे लॉन्ग फ्रॉक बनाने का। अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी लेस को, और फिर से मुझे वहीं से स्टार्ट करनी है शुरू से ही। आप जितनी दूर चाहें उतनी दूर लगा सकती हैं, जितनी नज़दीक चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसमें लेस लगाएंगी। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए लगाऊंगी, इतना इतना गैप देना है मुझे, 1-1 इंच का इतना, और तब मुझे ये लगानी है। अब ये देखिए जो मैं इसके ऊपर वो तनी लगाऊंगी शोल्डर के यहाँ पे, उसके लिए मैंने 11 इंच लंबा कपड़ा लिया है, और ये 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 11 इंच इसकी लंबाई ली है। ठीक है, उसके बाद मैं ये इस तरीके से बनाऊंगी। अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रही हैं तो ये आप ज़्यादा लें जो हमारे शोल्डर पे फिट आए, तो इसी हिसाब से हम ये कपड़ा लेते हैं। देखिए 2 बार फोल्ड करना होता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और फिर इसे 1 बार फोल्ड कर दें ऐसे। और फिर अगर आप ज़्यादा चौड़ी लगाना चाहती हैं ये तो आप ज़्यादा कपड़ा लें। मैं इतनी चौड़ी लगाऊंगी तो इसलिए मैंने कम कपड़ा लिया है। ऐसे बराबर करके कपड़े को यहाँ से भी, और ऐसे सीधी सिलाई लगानी होगी, ऐसे इसे हाथ से प्लेन कर लें। इस तरफ को भी लगानी होगी और फिर इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। देखिए मैं आपको लेस लगा के भी बताऊंगी।
अब ये देखिए मैंने इस तरफ को सिलाई लगा ली है। मैं इसके बीच में लेस लगाऊंगी इस तरीके से। सेम ऐसे ही मुझे दूसरा वाला पीस भी ऐसे ही तैयार करना है जैसे मैंने ये किया था, ऐसे लेस लगा के। क्योंकि हम दो लगाएंगे ना, दो तनी लगाएंगे, तो इसलिए हमें दो पीस तैयार करने हैं। तो एक हो गया, दूसरा वाला मैं तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको इन्हें लगा के बताऊंगी किस तरीके से हम इन्हें लगाएंगे। तो ये एक हो गया, मैं दूसरा वाला भी तैयार कर लूँ। अब ये देखिए मैं अब ये डोरी लगाऊंगी इसमें, ऊपर की तरफ को शोल्डर के वहाँ जो लगती हैं। ये मैंने 3-3 इंच पे निशान लगाए हुए हैं। देखिए ये मेरा 3 इंच का निशान यहाँ पे है और 3 इंच का मेरा इधर को है। तो मुझे 3-3 इंच पे ये लगानी है। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करूंगी। पहले मैं फ्रंट वाले में लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इस बैक वाले को जॉइंट करके तब उसको भी ऐसे ही लगाऊंगी। मैं ऐसे मजबूत लगानी है हमें। ऐसे 2 या 3 बार सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ताकि ये हमारे निकले ना। अब ऐसे ही मैं दूसरी वाली भी लगाऊंगी। ये देखिए 3 इंच पे ही मैंने यहाँ पे निशान लगाया, तो इसको भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। देखिए इसी तरीके से मैं ये दूसरी वाली भी सेम ऐसे ही लगाऊंगी। अब मैं इन्हें लगा के तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ को ये डोरी लगा के तैयार कर ली है। उसके बाद मुझे ये ज्वाइंट करना होगा। इसमें बैक वाला हिस्सा इस तरफ को एक तरफ से ज्वाइंट करना है, और फिर जब हम इसे उसमें घेरे में अटैच कर देंगे, जब हम दूसरी तरफ से अटैच करेंगे, तो हमें इस पे ज्यादा सिलाई नहीं लगानी, हमें इस पे कम ही सिलाई लगानी है अपनी फिटिंग के हिसाब से। ऐसे इसे खींच के ही लेना है, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगी हैं, तो ये हमें खींच के ही लगाना है। देखिए इसी के बराबर कपड़ा खींच के तब करना है। अब उसके बाद ये मैं लगाऊंगी इसमें डोरी, जो मैंने ये अब देखिए अब लगाऊंगी इसमें इस तरफ को ऐसे। इसी के बराबर हम कपड़ा नाप लें। ये देखिए यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी इसी के बराबर 3 इंच पे। तो ऐसे डोरी को सीधा करके तब लगाना है। ऐसे ही सेम अभी मुझे एक तरफ से एक हिस्सा बंद नहीं करना है। एक हिस्सा मुझे जब बंद करना है, जब मैं इसमें वो घेरा अटैच कर दूंगी, मैं आपको बताऊंगी। दूसरा वाला भी सेम मैं ऐसे ही लगाऊंगी जैसे मैंने ये लगाया है। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने डोरी लगा के तैयार कर दी है। उसके बाद मैं इस घेरे को इसमें अटैच करूंगी। अभी मैंने एक तरफ से ये जॉइंट नहीं किया है, तो घेरे के ऊपर पहले हम इसको नाप लें कि हमारा घेरा इसी के बराबर है। ये देखिए इस तरीके से नाप के, और जैसे यहाँ पे हमारी इलास्टिक लगी हुई है, तो ये कपड़ा हम खींच भी सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं खींचेंगे। पहले हम नाप के देख लें, अगर फिट है तो हम नहीं खींचेंगे, अगर कम पड़े तो हम इसे खींच के भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल फिट है, इसमें ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं है। ऐसे प्लेटों को निकालते हुए ऐसे लगाएंगे हम इसमें। अब मैं आपको इसे लगा के बताती हूँ। ऐसे चोली को भी उल्टा कर लें और इस कपड़े को भी उल्टा रख लें और इस तरीके से लगाएं इसमें। अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो ये ऊपर का घेरा ज़्यादा लें, जो ऊपर का ये मैं अभी चोली में अटैच कर रही हूँ ये चीज़ ज़्यादा लें। अगर ये मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो ये मैंने उसी के मेजरमेंट के हिसाब से लिया है। ऐसे यहाँ से भी ऐसे ही लगाना है।
इस तरफ से भी। ऐसे मैं इसे पूरे में लगा के इसे तैयार कर लूंगी। सीधी सिलाई लगानी है इसमें से। अब ये देखिए मैंने इसका घेरा पूरे कपड़े में अटैच कर लिया है और उसके बाद इस डोरी को हम ऐसे सीधा करके और इसमें अब इसीलिए मैंने इसमें एक सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने घेरा अटैच किया है। अब मैं इसमें पूरे में सीधी सिलाई लगाऊंगी राउंडली पूरे कपड़े में नीचे तक पूरे घेरे में। और इस चीज का ध्यान रखें ये हमारी सीधी होनी चाहिए एक तरफ को ही। देखिए यहाँ से कपड़ा स्टार्ट करूंगी मैं लेना, ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है इसमें क्योंकि ये फ्रॉक वगैरह में ज्यादा कपड़ा नहीं दबता। और वैसे भी हमने इसमें इलास्टिक लगाई है तो ये लूज भी होगा तो इस इलास्टिक की वजह से ये फिटिंग में आएगा। यहाँ से मजबूत करके ऐसे इसमें पूरे में सीधी सिलाई लगानी है। इसके खींचते हुए ये पीछे वाला ये बैक वाला पीस खींच के तब सिलाई लगानी है इसमें ऐसे, क्योंकि इसमें इलास्टिक डली हुई है तो इसे हमें हाथ से खींचना है। और इसी के बराबर करके ज्वाइंट के बराबर और फिर नीचे घेरे तक सिलाई लगानी है हमें इसमें। ये देखिए अब इसके घेरे की सिलाई स्टार्ट होगी। ये नीचे तक अब इसका घेरा ही है, चोली हमारी जुड़ चुकी है। अब उसके बाद हमें इसको सीधी सिलाई लगानी है। जहाँ तक कपड़े की लंबाई है वहां तक हमें पूरे कपड़े में सिलाई लगानी है इसी तरीके से। अब ये देखिए इसके पूरे घेरे में सिलाई लग चुकी है नीचे तक, जहां तक इसकी लंबाई है इस तरफ से। तो देखिए अब उसके बाद जो हमारा ये नीचे का घेरा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो आप चाहें तो इस पे इंटरलॉक भी करवा सकती हैं या वरना आप इस पे लेस भी लगा सकती हैं, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो इसमें झोल आ जाता है तो हम इस पे लेस ही लगाएंगे। यहाँ से कपड़ा बराबर करके ऐसे इस तरफ को सीधे कपड़े की तरफ को कपड़े को मोड़ना है और उसके ऊपर ये लेस रखनी है ऐसे कपड़े के ऊपर और थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ते हुए और ये लेस लगाते हुए जाना है पूरे कपड़े में राउंडली जहां तक हमारा घेरा है ऐसे। इसके दो ही का चीज है कि आप चाहे तो इस पे इंटरलॉक या पीको करवा सकती हैं, वरना ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके और इस पे लेस लगा सकती हैं। क्योंकि हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें कर्व है तो इसमें झोल पड़ जाएगा, ये अच्छे से सेट नहीं होगा। खासकर इन चीजों पे पीको ही होती है तो हम आपको लेस लगा के बता रही हैं।